कल आपको कहा था एकादशी के बारे में सुनने को मिलेगा। संक्षिप्त में सुनाने का प्रयास करूंगी। एकादशी व्रत करते थे। एक बार एकादशी का व्रत था महाराज। उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि आए दूसरे दिन परायण के समय। कहते हैं एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जो व्यक्ति लगातार 108 एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करता है उसको कभी भी यमराज के दूत लेने नहीं आते, बल्कि नारायण के पार्षद लेने के लिए आते। ऐसा प्रभाव है एकादशी का। कहते हैं एकादशी के दिन अन्न में, चावल में पाप का प्रवेश हो जाता है, इसलिए एकादशी को कभी भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रतों में व्रत श्रेष्ठ है, चाहे कुछ करो या ना करो, लेकिन हर वैष्णव भक्त को एकादशी व्रत करना ही करना चाहिए। जरूरी नहीं महाराज बालक हुए, वृद्ध हुए, जिनसे नहीं हो सकता उनके लिए छूट है। जो नहीं कर सकते, नहीं बनता, वो ना रहे। लेकिन उस दिन जो व्रत नहीं करते वो चावल किसी भी प्रकार से ना खाए। एकादशी को चावल वर्जित होता है। एकादशी व्रत करते थे। दूसरे दिन परायण करते हैं महाराज द्वादशी में। कहते हैं एकादशी का व्रत का परायण द्वादशी में हो जाना चाहिए, त्रयोदशी में कभी परायण नहीं करना चाहिए। द्वादशी में उनके यहाँ पर दुर्वासा ऋषि आए परायण करने के लिए। यमुना जी के किनारे गए, लेट हो रहे थे, त्रयोदशी लगने वाली थी। सोई आचमन करके व्रत का उद्यापन कर रहे थे, परायण कर रहे थे। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। उनको लगा कि ये मुझसे पहले भोजन करने बैठ रहा है। क्रोध आ गया महाराज के, अरे मुझे भोजन का बोल करके खुद भोजन करने बैठते हो। अपनी एक जटा को निकाला जिससे कृत्या नाम की राक्षसी हुई, और वो राक्षसी राजा को दंड देने के लिए आई थी। लेकिन हमारे जो कहते हैं एकादशी का व्रत करता है नारायण उनकी रक्षा करते हैं। नारायण भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उस राक्षसी को मार दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। दौड़े दौड़े नारायण के पास गए, क्षमा करो। कहा मैं नहीं कर सकता क्षमा, जिस भक्त का अपराध किया वो क्षमा करेगा। भक्त के पास आए, क्षमा करो। भक्त ने माफ किया। कहते हैं इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो एकादशी व्रत करता है नारायण उनकी